कांग्रेस के लोगों ने क्या किया, मुंबई के रेलवे स्टेशन पर खड़े रह करके मुंबई छोड़कर जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में श्रमिकों को टिकट दिया गया, मुफ्त में टिकट दिया गया, लोगों को प्रेरित किया गया कि जाओ महाराष्ट्र में हमारे पर जो बोझ है वो जरा कम हो, और जाओ तुम उत्तर प्रदेश के हो, तुम बिहार के हो, जाओ वहां कोरोना फैलाओ। जो आपने सुना उसे कहते हैं बेशर्मी का रवायत हो जाना। जो आपने सुना वो है हजारों लाखों चीत्कारों पर चालबाजियों के चहचहाट की न्यू इंडिया में एक रस्म हो जाना। जो आप सुन चुके हैं उसे कहते हैं अपने ही देश में एक आदमी के हाथों सियासी खिलौना कर दिया जाना। जो आपने सुना उसे कहते हैं एक नेता का सत्ता के आलोक में रहते हुए विचारों के स्तर पर अमावस्या हो जाना, काला, कुंठित और स्याह। नमस्कार, मैं हूं अंजर आफाक और आप देख रहे हैं सदा हिंद। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के लिए आलोचना में इस्तेमाल में लाए जा रहे शब्द भी शर्मसार है कि विश्व के सबसे प्रभावी लोकतंत्र के मुखिया ने कैसे इस देश के आत्मा में जान फूंकने वाली संसद में जब 2 साल की त्रासदी पर सही से मुंह खोला तो उन्होंने अपने 56 इंच के सीने से जो हिम्मत दिखाई वो बस इतनी कि उन्होंने अपने तथाकथित महान शासन में उपजी चुनौतियों का ठिकरा 52 सीटों पर सिमटी हुई कांग्रेस पर फोड़ दिया। प्रचंड जनादेश और 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार के अगुआ का मुंह जब महामारी पर सही से खुला तो मुंह से फूट रहे शब्द हजारों लाखों के बीच महामारी पेट की आग से दरबदर हो जाने के विलाप पर केंद्रित नहीं था, बल्कि सियासत के नए नफा नुकसान से हिलोरे मारता हुआ अपनी खामियों को दूसरे के सिर पर डालने का एक घिनौना प्रयास था। जिस नेता को आपने सुना और जिस नेता को आपने 303 सीटें देकर सत्ता के संख्या बल के खेल में विराट किया, उस नेता की तरफ से अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेना कैसा होता है, यह संसद में देश के खुद को पहले प्रधान सेवक कहने वाले नरेंद्र मोदी ने साबित किया है। जनता के विश्वास के साथ अगर कोई खेला खेला जा सकता है तो इससे बेहतर और क्या खेला जा सकता है। सुनिए फिर कि कैसे कांग्रेस ने विपक्ष में रहकर मोदी जी को रोक दिया आप तक महामारी में बस, ट्रेन और कार पहुंचाने में। सुनिए कैसे जिसे आप कोई मजाकिया नाम से बुलाते हैं वो राहुल गांधी कैसे नरेंद्र मोदी को लाचार कर गया आपके घर तक, आपको अपनी की उखड़ती सांसों तक ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचाने से। और सुनना चाहिए कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने खुद उत्तर प्रदेश में मोदी जी के नेतृत्व में चल रही डबल इंजन की सरकार को बेबस कर दिया कि वो अपने ही घर लौटते इसी हिंद के निवासियों को कीड़े मकोड़े समझकर उन पे रसायन का बीच सड़क छिड़काव कर दिया। अगर आपने कोरोना काल में अपने भाई, बाप, बच्चे, रिश्तेदारों को खोया है तो इसका सवाल प्रधानमंत्री मोदी से मत पूछिए, बल्कि अगर सवाल पूछना है तो राहुल गांधी से पूछिए, अरविंद केजरीवाल से पूछिए, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी ने खुलकर कह दिया है कि जो उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, उत्तराखंड में महामारी फैली थी उसके जिम्मेदार राहुल गांधी है, अरविंद केजरीवाल है। सुन लीजिए। जहां है वहीं पर रुके, सारी दुनिया में यह संदेश दिया जाता था, क्योंकि मनुष्य जहां जाएगा अगर वो कोरोना से संक्रमित है तो कोरोना साथ ले जाएगा। तब कांग्रेस के लोगों ने क्या किया, मुंबई के रेलवे स्टेशन पर खड़े रह करके मुंबई छोड़कर जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में श्रमिकों को टिकट दिया गया, मुफ्त में टिकट दिया गया, लोगों को प्रेरित किया गया कि जाओ महाराष्ट्र में हमारे पर जो बोझ है वो जरा कम हो, और जाओ तुम उत्तर प्रदेश के हो, तुम बिहार के हो, जाओ वहां कोरोना फैलाओ। आपने ये बहुत बड़ा पाप किया, अफरा तफरी का माहौल खड़ा कर दिया। आपने हमारे श्रमिक भाइयों बहनों को अनेक परेशानियों में धकेल दिया।
और माननीय अध्यक्ष जी, उस समय दिल्ली में ऐसी सरकार थी, दिल्ली में ऐसी सरकार थी जो है, उस सरकार ने तो जीप पर माइक बांध करके दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में गाड़ी घुमा करके लोगों को कहा संकट बड़ा है, भागो, गांव जाओ, घर जाओ, और दिल्ली से जाने के लिए बसें दी, आधे रास्ते छोड़ दिया और श्रमिकों को लिए अनेक मुसीबतें पैदा की। और उसका कारण हुआ कि यूपी में, उत्तराखंड में, पंजाब में जिस कोरोना की इतनी गति नहीं थी, इतनी तीव्रता नहीं थी, इस पाप के कारण कोरोना ने वहां भी अपनी लपेट में ले लिया। अब आपने अगर सुन लिया है तो सुन लीजिए कि अगर आप ये सोचते हैं कि इस देश के फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेते हैं तो आप फिर अच्छे से सोच लीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री की बातों को सुनकर लगता है कि इस देश में कोई भी काम सरकार खुद नहीं करती, बल्कि इस देश के प्रधान और इस सरकार में काम राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल करवा रहे हैं, जिसमें जो अच्छा निकलेगा उसे प्रधानमंत्री अपना कहकर प्रचार कर लेंगे और जो बुरा निकल जाएगा उसका जवाब हमें राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल से लेना होगा। इन सियासत के कूचों में खुद को प्रसिद्धि के शिखर पर बैठाए रखने के वार पलटवार से इतर चलिए एक बार फिर झांक लीजिए कि इस देश में जो प्रधानमंत्री के खुद के लिए गाए जा रहे यशगान से मुखर आपको महामारी के समय रोता, तड़पता और बिलखता हुआ हर चाक चौबारे प्लेटफॉर्म और पटरियों पर मिला होगा। हम नहीं पूछेंगे नरेंद्र मोदी से सवाल कि क्यों किसी पति को पिता के दायित्व को पूरा करने के लिए उतार लेनी पड़ी थी अपनी ही बीवी का मंगलसूत्र, ताकि वो अपने बच्चे के पेट का बंदोबस्त कर सके। ये भी देख लीजिए। और आगे भी वीडियो में दिखा रहे हैं। मेरा बच्चा छोटा है, ठीक है, हम तो ऐसे रूखे सूखी रोटी खाकर नमक के हम पास कर लेंगे। इस लड़के का 325 रुपए का डब्बा आता है, क्या करेंगे? और जो भी घरवाली के लड़के की मंगलसूत्र रख के मतलब 1500 रुपए उधार लिए। उसके बाद में 4 डब्बा लेके आया, जब खत्म हो गई 1 डब्बा बचा अभी मेरी इसमें बैग में। मैंने अब एक बच्चे ये बचा है, उसके बाद में 3 दिन चलता है मेरे 1 डब्बा। उसके बाद में 3 दिन के बाद में फिर कर जाएंगे हम तो। चलो खाना पाना कोई खिला दे, कोई इतना भी तो कर देगा। हम याद नहीं दिलाते प्रधानमंत्री को कि कैसे पटरियों पर सुनी इन सिस्कियों से निकलकर सड़कों पर जो हमसे मिला वो इंसान खुद अपनी ही मजबूरियों की बैलगाड़ी को खींचने के लिए इंसान से जानवर बन गया। देखिए। इसलिए जो फरमान पूरे देश को बंद करने का सुनाया गया था उसे सुनने के लिए कान तो सबके पास थे, पर उस फरमान को बर्दाश्त करने भर के पैसे नहीं थे, और इसलिए शायद ऐसी तस्वीरें आज भी हमारे सामने हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महामारी से लेकर समूचा ठीकरा एक तरह से कांग्रेस पर फोड़ने पर क्या है आपकी राय? हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल सदा हिंद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।